हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित चौधरी फ्रॉम गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी। मेरे पास लास्ट वीडियो में मैंने आरएमएस से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स आप लोगों को दी थी और मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक फॉर्म डेमो के लिए फिल करके बताऊंगा, जो कि आज मैं एक फॉर्म सैम्पल तौर पे भरूंगा। जिसकी भी क्वेरीज थी, काफ़ी क्वेरीज भी मेरे पास आई कि ये लॉगिन कैसे होगा, मोबाइल नंबर जनरेट नहीं हो रहा, लॉगिन के बाद वो जो जीमेल आईडी पे पासवर्ड जाता है वो नहीं आ रहा। तो ये सारी बेसिक जो प्रॉब्लम्स थी वो मैं यहाँ सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल गूगल कीजिए तो आपको इस तरीके का फॉर्मेट एक खोल करके मिलेगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे भी कुछ बेसिक, जिसको बच्चे को वीडियो में नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन तक कैसे पहुंचना है, तो आप लास्ट वीडियो में भी मेरी में जाकर के आई बटन पे चेक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले सीईटी कॉर्नर हम स्टार्ट करते हैं। सीईटी कॉर्नर पर क्लिक हेयर टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक फॉर्मेट खोल करके मिलेगा, जो कि मैंने पहले से ही खोला हुआ है। इसमें सीईटी टर्म्स एंड कंडीशन सभी अपने नॉलेज के लिए इन सभी को रीड करें। उसके बाद जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन मैंने डिटेल से लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। इसको स्क्रॉल करने के बाद इस तरीके का एक टिक आएगा, उसको आप टिक कीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो इस तरीके का एक फॉर्मेट स्टार्ट होगा। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिए तो ये आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, बच्चे की क्लास को लेकर के, जेंडर को लेकर के, नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये सिर्फ 4 से 5 डिटेल यहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद एक लॉगिन आईडी जनरेट होगी आपकी जीमेल आईडी पर, जिसके द्वारा हम फिर से लॉगिन करेंगे। तो मेरे पास एक बच्चे की डिटेल्स हैं, मैं ये फिल करता हूं। सभी बच्चे देखें, क्लास 6th बच्चा मेरे पास है, बॉय, उसका नाम है मोहम्मद जुनेद। नाम फिल करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो कोशिश करें कैपिटल लेटर में ही सारी चीजें लिख करके चलें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, मैं अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूं। इसके बाद भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जब आपकी फिल हो जाएं, एक बार और फिर से चेक कीजिए कि आपने जो डिटेल्स फिल की हैं क्या वो सही हैं। आप क्लास 6 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आपका बच्चे का जेंडर, नेम, स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से होना चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये नेक्स्ट फॉर्मेट आगे की तरफ जाएगा। उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी मिला होगा आपके जीमेल एड्रेस पे, मैं आपको दिखाई देता हूं, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। इसको लॉग आउट कीजिए, यहां से साइड से लॉग आउट करने के बाद आप फिर से लॉगिन पे जब जाएंगे साइड से, तो उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस पर इस तरीके से लॉगिन डिटेल आएंगी, जो मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें आएगा नेम, क्लास, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और मेन चीज है पासवर्ड, वो मैं यहां फिल करूंगा। फिर से एक बार मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी डालिए। ये पूरा प्रोसेस काफी आराम से आपको करना है, कोई गलती ना हो, क्योंकि एक बार फॉर्म जब कंप्लीट आप कर देंगे तो उसके बाद कोई चांस नहीं रह जाता, उसको फिर से डिलीट करना होगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। पासवर्ड मुझे जनरेट हुआ है,
वो पासवर्ड मैंने यहाँ फिल किया। उसके बाद फिर से मैं लॉगिन पे जब जाऊंगा तो लॉगिन पे जाने के बाद इस तरीके से मेरे पास एक फॉर्मेट फिर से खुल के आ जाएगा। अगर इसमें भी पर्सनल डिटेल जो हमने पहले फिल किया था उसमें अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो गई है जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर या नाम को लेकर के, तो फिर से आप एडिट कर सकते हैं। नहीं तो नेक्स्ट चलिए, ये कैटेगरीज हैं कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये कैटेगरी फिल करना है। अगर आप डिफेंस कैटेगरी में आते हैं तो आपको जेसीओ और ओआर की कैटेगरी को फिल करना होगा। किल्ड इन एक्शन के लिए भी है, सिविलियन ऑफिसर्स कैटेगरी के लिए भी है। तो मैं फिल करता हूं, ये जो मेरे पास बच्चा है ये डिफेंस कैटेगरी का है जिसका मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं। तो मैं इसमें कैटेगरी में, ये मेन कैटेगरी इसकी है ओबीसी जर्नल, वो एक ही कैटेगरी में माने जाएंगे। सब कैटेगरी ये डिफेंस पर्सन है, डिफेंस ऑफिसर्स, सिविलियन, जो बच्चे सिविलियन हैं जिनके माता पिता या आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से कोई संबंध नहीं रखते तो वो सिविलियन को टिक करें। किल्ड इन एक्शन के बारे में मैंने बताया था, शहीदों की श्रेणी में जो आते हैं जेएसयू और ओआर, वो इस वाले बच्चे को फिल कीजिए। उसके बाद एक और कैटेगरी नेक्स्ट खुलेगी कि आपके पिता या मदर सर्विसिंग है या रिटायर हो गए, तो अभी ये सर्विसिंग है। उसके बाद मैं इसकी पर्सनल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ फिल करूंगा। डेट ऑफ बर्थ है 27 11 2011। ये फिल करने के बाद, जो कि लास्ट टाइम ही मैंने एज कैटेगरी क्लास 6 के लिए बताया था, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बिटवीन होना चाहिए आपके बच्चे की एज, जो यहाँ पे भी गिवन है, ये दिया हुआ है। और अगर ये नहीं होगा तो ये फॉर्मेट लेगा ही नहीं, इनवैलिड बता देगा आपकी डीओबी को। स्क्रॉल करेंगे, माता, फादर और बच्चे का, एप्लीकेंट जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसका आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। जहां पे स्टार बना हुआ है वो पॉइंट ही मैंडेटरी है फिल करना। तो अभी मैं फादर मदर की डिटेल्स फिल करता हूं यहाँ पे। फादर्स नेम शहंशाह, शहंशाह। अगर आपके स्कूल रिकॉर्ड में कोई सरनेम वगैरह नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ नाम लगाएं, उसके पीछे या आगे कुछ श्रीमती या देवी इस तरीके से ना लगाएं। सिर्फ जो स्कूल रिकॉर्ड में आपके पेरेंट का नाम है, जो माता पिता का नाम है, वही फिल होगा यहाँ पे। आमना खातून। मैं बच्चे का एक बार आधार कार्ड नंबर भी फिल कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप बच्चे का एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो आप फिल कीजिए। मैं फिर से इसको फिल करता हूँ। तो देखिए बच्चों, एड्रेस आप पूरे तरीके से फिल कीजिए। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल, कौन सा सिटी है, यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट और पिन कोड जरूर डालें। उसके बाद आप एड्रेस फिल करने के बाद देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एग्जाम सेंटर, परीक्षा केंद्र। तो इनकी भी चॉइस है, आप 3 चॉइस फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट चॉइस में मैं बच्चे का 16 नंबर पे आर्मी पब्लिक स्कूल धोलाकुआ लेना चाहूँगा। उसके बाद जयपुर के लिए थर्ड मेरी चॉइस रहेगी आरएमएस अजमेर। उसके बाद जब एग्जाम सेंटर्स आप फिल कर देंगे तो नेक्स्ट रहेगा स्कूल्स। स्कूल्स को जैसे आप फिल करेंगे तो फर्स्ट चॉइस मैं बच्चे की लेना चाहूँगा अजमेर, सेकेंड बेंगलोर, थर्ड चॉइस रहेगी मेरी चैल, फोर्थ धौलपुर
और 5th बेलगांव। एग्जाम सेंटर्स के बाद स्कूल की चॉइसिंग, ये होता क्या है कि स्कूल की प्रायोरिटी होती है कि आप पहली चॉइस किसको लेना चाहते हैं। एग्जाम के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग ही आपके बच्चे का रिजल्ट शो होगा। उसके बाद आप ये है कि चॉइस ऑफ है हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। मेरिट लिस्ट में आ जाने के बाद मेडिकल का एक प्रोसेस होता है। मेडिकल के लिए आप कहाँ पे मेडिकल कराना चाहते हैं उसके लिए भी इसमें है। तो मेरा दिल्ली कैंट बेस हॉस्पिटल रहेगा। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका, डू यू हैव ए रियल ब्रदर ऑलरेडी स्टडिंग इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। क्या आपका कोई भाई या बहन मिलिट्री स्कूल में पढ़ते हैं? तो अभी आप यहाँ पे नो करेंगे, फिर जिसके पढ़ते हैं वो यस भी कर सकता है। उसके बाद आता है मैन, दो पोर्शन ही है इसमें, दो ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एक फोटोग्राफ्स और एक सिग्नेचर। तो मैं इनको चूज करने की कोशिश करूंगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में चूज फाइल ऑप्शन पे, जी जीपीजी फॉर्मेट एक तरीके से दिया हुआ है, इसका फॉर्मेट है जीपीजी या जीपीईजी, और जो इसका साइज है वो 50 KB से कम होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर का भी है। तो हम ये उठा लेते हैं यहाँ से, बच्चे का फोटो इसमें पहले से है ही। डन करेंगे, ये फोटो अपलोड हो गया। उसके बाद सिग्नेचर में इस सिग्नेचर अपलोड हो गया। फिर से एक बार फॉर्म भरने से पहले एक बार फिर से ऊपर जाइए, आप लोग पूरी जानकारियां फिर से एक बार रीचेक करें जो आपने डिटेल्स फिल की हैं। नेम चेक कीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, क्या आपकी कैटेगरी सही है जो आपने कैटेगरीज दी है। उसके अलावा डीओबी बच्चे का ज़रूर चेक करें, माता पिता का डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम सेंटर्स है, एग्ज़ाम सेंटर्स में फिर से एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो फिर से आप कर सकते हैं। स्कूल चॉइसिंग को लेकर के जो आपने ऑप्शन फिल किए हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो मेडिकल कराना है वो किस हॉस्पिटल में कराना है, ये डिटेल्स हैं। फ़ोटो सिग्नेचर क्या करेक्ट है, क्या पता आपने फ़ोटो की जगह सिग्नेचर और सिग्नेचर की जगह फ़ोटो अपलोड ना करें। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी जब एक बार चेक हो जाएंगी तो जो डिक्लेरेशन है उसको टिक मार्क कीजिए। टिक मार्क करते ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और सबमिट का बटन दबाएं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद ये आ गया है, प्लीज रिव्यू योर डिटेल केयरफुली आफ्टर योर सबमिट, यू विल बी नॉट एबल टू चेंज देम, ओनली स्कूल प्रेफरेंस, एग्जाम सेंटर एंड हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन कैन बी चेंज लेटर। जब करेक्शन की डेट आएगी तो उसमें हम सिर्फ इन चीज़ों को ही चेंज कर पाएंगे, एग्जाम सेंटर हॉस्पिटल को लेकर के, और बाकी कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगे। ये एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हो गया है ये एडमिट कार्ड के समय आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये फिर से फॉर्म का फॉर्मेट है, ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट एडिट में अगर कुछ करना है तो ठीक है, नहीं तो आप कंफर्म एंड सबमिट कीजिए। जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे उसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन, पेमेंट। इसके लिए ये अभी आपको फीस अभी देख रहा होगा कि आवेदन की जो शुल्क है वो 600 रुपये है। इसको फिर से प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद फिर से एक बार ये बच्चे की डिटेल्स के साथ पेमेंट का मोड बनाएगा कि किस मोड में आपको पेमेंट करना है। तो क्यूआर कोड के थ्रू मैं इस बच्चे की पेमेंट अभी कर देता हूँ। आप जब पेमेंट अपना ऑनलाइन कटवा देंगे तो उसके बाद ये फॉर्मेट आपको मिलेगा जिस पे लिखा आएगा सक्सेस। ये सक्सेस ही आपका फॉर्म सबमिट हो गया है ये जनरेट करता है। उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर पे भी और आपके जीमेल आईडी पे भी एक मेल आ जाएगा आरएमएस के थ्रू, जिसमें आपके सक्सेसफुल होने का मैसेज मिलेगा। उसके बाद अभी ये यहाँ पे हमारा फॉर्म है जिसको हम फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ही हम फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो ये फॉर्मेट है, इस तरीके से फॉर्म हमारा
फॉर्म का डिटेल्स होगा जो कि सबमिट हो चुका है। ये तो दोस्तों काफ़ी इजी है फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसके लिए आपको एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर, लाइक जैसे सैनिक स्कूल के जब फॉर्म आप फिल करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, कई स्टेप्स होते हैं, लेकिन इसमें एक सिंपल सिंपल से 3 स्टेप्स हैं, उसके बाद ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो बच्चों जैसे कि अभी फॉर्म सभी लोगों ने सीख लिया होगा और जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म फिल कीजिए, जिसके बाद आपको लास्ट टाइम पे कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टार्टिंग में ही सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा देखो बच्चों, फॉर्म भरना ही हमारा एक मेन पर्पस नहीं है, उसके साथ साथ हमें एक सही स्टडी मटेरियल और एक अच्छी कोचिंग की ज़रूरत है। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी के जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें 3 से मंथ का कोर्स रहेगा, जिसमें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल को लेकर के हम लोग इसमें अपनी क्लासेस देंगे, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स OMR फिल को लेकर के वो सारी बेसिक किट भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।